या रब मैं गुनाहगार हूँ तो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और तरह तरह की नेमतें अता फ़रमाई और दीन हक़ पर अमल करने के बदले में जहाँ हमारी दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतर फरमाया, वहाँ अल्लाह ताला हमारी आखिरत को भी बेहतर फरमाएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसको हम कई नाम दे सकते हैं। रमज़ान का महीना नेकियां करने का महीना भी है। रमज़ान का महीना अल्लाह को राज़ी करने का महीना भी है। रमज़ान कसरत इबादत का महीना भी है। रमज़ान कसरत तिलावत कुरान का महीना भी है। रमज़ान खैर खाई का महीना भी है। रमज़ान लोगों के साथ भाईचारा मोहब्बत बढ़ाने का महीना भी है। रमज़ान आपस के अंदर तलखी ख़त्म कर कर मोहब्बत जोड़ने का महीना भी है। जिस तरह हम रमज़ान को कई उन्वानात दे सकते हैं, उसमें एक बड़ा उन्वान ये है कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि रमज़ान तौबा का महीना भी है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करने वालों की तौबा को कबूल किया जाता है। और रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला जहाँ तौबा को कबूल फरमाता है, वहाँ पर तौबा कबूल फरमाकर अजर को 70 गुना बढ़ाकर अपने बंदों को अता फरमाता है। लिहाजा आम दिनों की तौबा और रमज़ान की तौबा में फ़र्क है। रमज़ान की तौबा में अल्लाह की रहमतों की जो बरसात है वो आम दिनों की तौबा में नहीं। लिहाजा आम दिनों में भी दिन की इब्तिदा भी तौबा से होनी चाहिए और दिन का इख्तिताम भी तौबा पर होना चाहिए। लेकिन ख़ास कर रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान एक ऐसा महीना है कि इसमें कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरना चाहिए जो दिन तौबा के बगैर न गुजरे। सुबह उठें तो रब की बारगाह में तौबा करें, और जब रात को सोएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार और तौबा करें, और दिन का सारा वक्त अल्लाह की रज़ा के लिए नेकियों में गुजारें, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की फरमा बरदारी के लिए गुजारें। अपने आप को अल्लाह ताला की खुशनुदी के कामों में मसरूफ़ कर दें। रमज़ान हमें ये पैगाम देता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर में दिल से तौबा करो। तौबतन नसूहा यानी ऐसी तौबा कि उसके बाद गुनाह न करने पर नसीहत जम जाए, या ऐसी तौबा कि जिसके ऊपर फिर तबीयत जम जाए, दिल जम जाए, तबीयत मुस्तकिम हो जाए, मुस्तकिर हो जाए और दोबारा गुनाह करने की तरफ रग़बत न बढ़े, ऐसी तौबा करें। दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फुल महजूब के अंदर बाब नंबर 19 के तहत भी इस आयत करीमा को तौबा का पैगाम और दर्स देते हुए और तरबियत करते हुए लाए। और कश्फुल महजूब के अंदर आप इस तरह शुरू फरमाते हैं, वाज़े रहना चाहिए कि सालिकाने राह हक का पहला मुकाम तौबा है। कितनी बड़ी बात है। कहा कि जो अल्लाह ताला की राह के सालिक हैं उनको ज़हन में रख लेना चाहिए कि अगर अल्लाह की कुर्बतों का रास्ता तय करना है, अल्लाह की फरमा बरदारी का रास्ता तय करना है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का रास्ता तय करना है, अल्लाह के अहकामीनो फरमा बरदारी के रास्ते पे चलना है, तो इस रास्ते पे, इस मंजिल पे चलने का जो सबसे पहला स्टेप है, फरमाया कि वो तौबा है। और जिस तरह के
तालिबान इबादत के लिए पहला दर्जा तहारत है, उसी तरह तालिबान राह हक यानी अल्लाह की कुर्बतों के रास्ते में जो सबसे पहला मुकाम है वो तौबा का। और साथ मिसाल देकर समझाया, जैसे आप इबादत की तरफ जाते हैं, आप इबादत बजा लाते हैं, तो बिन तहारत के इबादत शुरू ही नहीं होती, इबादत करना जायज ही नहीं है। बंदा इबादत को तकमीली मराहिल तक ही नहीं पहुंचा सकता जब तक तहारत ना हो। अगर तहारत कुबरा है और नमाज से पहले तहारत सुगरा वुजू नहीं है तो नमाज शुरू ही नहीं होगी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का रास्ता शुरू ही नहीं होगा। तो इसको इसके साथ जोड़कर फरमाते हैं ए तालिबान राह हक, राह खुदा, ए अल्लाह की कुर्बतों के रास्तों को तलाश करने वाले और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की कुर्बतों के फ्यूज़ो बरक़ात के मुतमन्नी, अगर चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह की कुर्बतों के रास्ते के फ्यूज़ो बरक़ात मिले और इस रास्ते की राह खुले तुम्हारी तरफ और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की नज़दीकी, कुर्बत, खुशनूदी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के फ्यूज़ो बरक़ात मिले, तो फरमाया कि ये रास्ता शुरू होगा, पहले तौबा करो। तौबा किन चीज़ों से? उन सारी नाफरमानियों से तौबा करें जो अल्लाह तबारक व तआला की। और तौबा के अंदर एक इरादा भी होता है, उन तमाम नेक कामों का इरादा करें जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, माफ़ी मांगता है और ज़हन बना लेता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का काम नहीं करूँगा, तो यहाँ से उसका अल्लाह की बारगाह का, अल्लाह की कुर्बतों का सफ़र शुरू हो जाता है। और आप देखते हैं कि तौबा जो होती है वो 3 मराहिल में होती है। तौबा के लिए इल्म और तौबा के लिए हाल और फेल, ये 3 चीज़ों के अंदर तौबा मुनक़सिम होती है। आप देखें, अगर इल्म ही नहीं है तो आप किससे क्या तौबा करेंगे? लिहाजा तौबा के लिए शर्त है कि जिस चीज से तौबा की जा रही है उसका इल्म होना चाहिए। और दूसरा वो हाल का माना ये होता है कि जो तौबा कर रहे हैं उसके अंदर बनावट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर दोयाई नहीं होनी चाहिए। जो आप मुंह से अलाप रहे हैं, जो इरादा आपकी जुबान से जाहिर हो रहा है, जो इरादा आपके अल्फाज बता रहे हैं, सेम इसी तरह आपका कल्बी हाल होना चाहिए। तो समझे कि ये तौबा है, ये तौबतन नसूहा है, ये तौबा सच्ची है, ये तौबा पक्की है, ये तौबा दुरुस्त है। फिर आप ये जुमले बोल सकते हैं। और तीसरी बात मैंने कहा फेल। देखें, जब कोई बंदा इल्म के जरिए जिस चीज से तौबा करनी उसको पहचान गया और हाल उसका ऐसा था कि जो तौबा उसने की उसी तरह दिल में भी उसका वही मुखलिसाना इरादा था। और फिर तीसरी बात आ जाती है फेल। जब बंदा इन 2 मराहिल से गुजरता है, तौबा करके आता है, तो उसके अफ़ाल बताते हैं, उसके काम बताते हैं कि ये बंदा तौबा कर चुका है। ये 3 जरिए हैं बंदे के तौबा कि ये कर चुका है तौबा, इसकी तौबा दुरुस्त है, तो इजहार होने लगता है। बंदा अल्लाह की फर्मा बरदारी के कामों में नजर आता है, अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी के कामों में बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, अल्लाह की नाफरमानी से बंदा कोसों दूर भागता है। तो आगे फिर यही आयत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह के हुजूर में दिल से तौबा करो, दिल से। क्योंकि जो जाहिर है, कई बार जाहिर से बंदा ऐसा काम कर रहा होता है कि दिल उसके काम की तस्दीक नहीं कर रहा होता।
तो क्या कह सकते हैं कि जो जाहिर में हो रहा है वो हकीकत के खिलाफ है। और हकीकत के मुताबिक क्या है कि जो हो रहा है दिल कहता है यही है। करने वाला पहले दिल से पूछता है कि मैं फलां करने के लिए जा रहा हूं, मैं फलां काम की तरफ जा रहा हूं, और जो दिल ने कहा उसने उसको अमली जामा पहना दिया। यह है हकीकत। और अगर ज़बान कुछ कहे दिल कुछ कहे, यह वो धोखा है जो बंदा खुद अपने आप को दे रहा है कि उसके अंदर उसके कल्बी तसव्वुरात, जिसके ऊपर कभी भी ज़हनी मंशूरात उसके ऊपर हावी नहीं होते, वो दिल कहता है कि बंदे जो ज़बान से निकाल रहे हो ये गलत है। लेकिन बंदा जुबान से कहता जाता है, दिमाग से सोचता जाता है। जब दिमाग से सोच रहा होता है तो दिमाग ही बंदे को बता रहा होता है, दिल की आवाज सुना रहा होता है कि दिल इसकी बरक्स बात कर रहा है। तो तौबा क्या है, दुरुस्त क्या है, हकीकत क्या है कि जो लफ्ज मुंह से निकले, जो दिमाग ने सोचा है, वो दिल के बताने के मेयार को फॉलो कर रहे हैं। जो दिल से आवाज आ रही है, दिमाग उसी को फॉलो कर रहा है, जबान उसी के लफ्जों की ताबीर बयान कर रही है। इसको कहते तौबतन नसूहा। और फिर आगे आप एक और आयत करीमा लाए हैं। यह आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ये पारा नंबर 18 सूरत नूर की आयत नंबर 31 है। फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, तुम सब अल्लाह के हुजूर में तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। पहले बता दिया कि तौबा कैसे करनी है, और फरमाया कि अगर तुम ऐसी तौबा करोगे तो तौबा एक ऐसा रास्ता है जो बंदे को अल्लाह की बारगाह में कामयाब कर देता है। तौबा बंदे को अल्लाह की बारगाह में सुरखरू करती। और असल में सुरखुरी है क्या, कामयाबी है क्या, फलाह है क्या? क्या किसी दुनियावी मकासद के अंदर कामयाबी हासिल करना ये फलाह है? नहीं, ये तो दुनियावी फलाह है जो फानी है, जो वक्ती है, जो खत्म हो जाएगी। हकीकी फलाह नहीं है ये। आप पूछे फिर हकीकी फलाह क्या है, हकीकी कामयाबी क्या है? हकीकी कामयाबी यह है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो जाए, अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पे राजी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को कबूल फरमा ले, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को भी कबूल फरमा ले। तो दोनों आयतें जोड़े, तौबतन नसूहा, दिल से तौबा करो। जो तुम्हारे ज़बान और दिमाग से बातें आ रही हो, दिल उसकी तायीद कर रहा हो, ऐसी तौबा करो। और अगर तुम ऐसी तौबा कर गए तो फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाया कि अगर तुम ऐसा कर गए तो तुम फलाह पा जाओगे। सुनने इब्न माजा के अंदर एक रिवायत है, अबवाब ज़ुहद के अंदर इमाम इब्न माजा लाए। ये हदीस नंबर है 4252। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन नदमु तौबा। फरमाया कि नदामत जो है ये तौबा है। आप देखते हैं कि बंदा तौबा करता है और तौबा करते हुए उसके चेहरे से, उसके अल्फाज से, उसके अफ़आल से कोई नदामत का तसव्वुर नहीं टपक रहा होता, पर उसका दावा होता है कि मैं तौबा कर रहा हूं। यह तौबा नहीं है। तौबा बंदे को हमेशा नदामत की तरफ लाती है, अपने गुनाह को कबूल करने की तरफ लाती है, अपने गुनाह के ऊपर नदामत दिलवाती है, झुकाती है कि ये गुनाह किया है, बंदे को शर्मिंदगी दिलाती है। और बंदा सिद्ध के दिल से अल्लाह की बारगाह में ताइब होता है, ऐ मौला मैं ये कबूल करता हूं कि मैंने गुनाह किया है, ये तेरी नाफरमानी है, ऐ मौला मुझे माफ़ी अता फरमा और मुझे ये तौफीक अता फरमा कि मैं आइंदा गुनाह न करूं, और मुझे अपने रस्ते पे साबित कदमी के लिए ऐ मौला तौफीक अता फरमा। मैं तेरी बारगाह में सिद्ध के दिल से, सच्चे दिल से, हकीकतन ऐ मौला मैं तौबा करता हूं। और अगर नदामत जो होती है, जब बंदे को नदामत होती है तो फिर ये नदामत इस चीज का उसूल और ज़ाब्ता होता है
कि ये बंदा दोबारा गुनाह नहीं करेगा, इरादतन गुनाह नहीं करेगा। अगर बातकादाए बशरियत हो जाए तो अगर ये आज नादी में गुनाह पर तो दोबारा भी हो जाएगा, लेकिन ये इरादतन गुनाह नहीं करेगा। क्यों? ये नदामत बताती है कि इसको गुनाह से नफरत है। नदामत गुनाह से नफरत का नतीजा भी होता है। फिर आगे देखें, आगे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आगे लिखते हैं, मामिन शैइन अहब्बु इलल्लाहि मिन शाबिन ताइबिन, कि अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज इससे ज्यादा पसंदीदा नहीं कि जवान आदमी तौबा करे। इस बात को हिलियतुल औलिया के अंदर अब्दुल मालिक बिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने रिवायत किया और यह हदीस नंबर 7496 है। हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नुआइम अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह इसको लाए कि तौबा क्या है। बिल्कुल जब उम्र आपकी खत्म हो गई और आपको जिंदगी में बड़े मौके मिले, आपको जिंदगी में बड़ा समझाया गया, आपको जिंदगी में समझाने वालों ने, नसीहत करने वालों ने हद कर दी, आपने अपनी जिंदगी के वो जो आला अय्याम थे वो गुनाहों में बसर किए, और जब बिल्कुल मौत करीब आई तो आपको तौबा भी याद आ गई। ये तौबा अच्छी है कि चलो किसी तरह भी आई, बंदे को अल्लाह की बारगाह में नदामत तो आई, पर बेहतर क्या था, दुरुस्त क्या था? दुरुस्त ये था कि मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाहि मिन शाबिन ताइबिन, कि अल्लाह के नजदीक जो तौबा बहुत अल्लाह ताला को पसंद है, जिस तौबा को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में पज़िराई है, जिसको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, वो क्या तौबा है? वो जवानी की तौबा है। क्यों? इसलिए कि जवानी के अंदर ख्यालात उमड़ते हैं, जवानी के अंदर, तबीयत के अंदर ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। जवानी में बंदा दुनिया देखना चाहता है और दुनिया बंदे को अल्लाह से दूर लेके जाती है। ऐसे वक्त में बंदा दुनिया से तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला का रास्ता इख्तियार करे तो ये उसको पसंद है कि उसने अपनी जिंदगी का वो लम्हा कि जिस वक्त शैतान जोर लगा रहा होता है कि आओ दुनिया की तरफ, आओ दुनिया की तरफ, चलो दुनिया की तरफ, आओ दुनिया की लज्जतों की तरफ, उस वक्त उसने दुनिया की लज्जतों को ठोकर मारकर अल्लाह के रास्ते को अपनाया। अल्लाह ताला को जवानी की तौबा पसंद है। तो आज इसी मुकाम पर मैं ये कश्फुल महजूब का दर्स खत्म करूंगा, जो जिसमें हमने कि तौबा है क्या इस पर, और तौबा का अजर क्या है इस पर, और तौबा करनी किस वक्त चाहिए, ये 3 उन्वानात पर मैंने गुफ्तगू की है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक अता की, फिर हाजिर होंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तौबा के मज़मून को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।